तो आज हम बात करेंगे जर्नी ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, और इसको हम पार्ट 1 फ्रॉम डायग्नोसिस, पता करने से डायग्नोसिस तक, और पार्ट 2 ट्रीटमेंट से रिकवरी तक। तो पार्ट 1 में ये है कि जब भी कैंसर का वर्ड आता है तो सबसे पहले ये होता है कि इट इज इक्विवेलेंट टू अ डेथ सेंटेंस, बट ऐसा नहीं है। तो ब्रेस्ट कैंसर कैसे शुरू होता है? यूजुअली मतलब मेरी प्रैक्टिस में कई बार पेशेंट्स की फैमिली फीमेल को अचानक ब्रेस्ट में लंप पता लगता है, कभी उसको कोई चोट लग जाती है ब्रेस्ट में, या नहाते हुए उसको रियलाइज होता है कि एक ब्रेस्ट लंप है, या फिर वो रूटीन चेकअप के लिए जाती है अपने गायनेकोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास और रूटीन मैमोग्राफीज या स्क्रीनिंग कराती हैं और उसमें कुछ अबनॉर्मेलिटी आती है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। कभी भी आपको गांठ लग रही है और जरूरी नहीं है कि वो गांठ कैंसर की गांठ है, तो उस वक्त इज द फर्स्ट स्टेप जब अलार्म राइज हो जाना चाहिए और वो परसिस्टेंट गांठ है जो कि 1 महीने से या 2 महीने से लगातार रह रही है। वंस दैट इज देयर, यू हैव टू गो टू योर प्राइमरी डॉक्टर, अ फैमिली डॉक्टर और अ कैंसर स्पेशलिस्ट और अ गायनेकोलॉजिस्ट और अ जनरल सर्जन। फिर वो आपको एग्जामिन करते हैं। अगर उनको कुछ सस्पिशियस लगता है तो वो मैमोग्राफी कराते हैं, स्पेशली अबव द एज ऑफ 45 और अबव द एज ऑफ 50, और 40 से 50 के बीच में हम लोग मैमोग्राफी एज वेल एज अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि डाउट है, कैंसर का डाउट स्ट्रॉन्ग लग रहा है, देन वी गो फॉर अ बायोप्सी विच इज अ वेरी सिंपल टेस्ट। उसमें एक नीडल डालते हैं और नीडल से कुछ हम टिश्यू, छोटा सा टिश्यू लेते हैं। उस टिश्यू को पैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है, एंड आफ्टर द पैथोलॉजी लैब में भेजने के बाद जब वो रिपोर्ट आती है उससे कंफर्म होता है कि ये बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, कैंसर है, किस तरह का कैंसर है। एक बार अनफॉर्चुनेटली अगर कैंसर आ भी जाता है, स्टिल इट इज मैनेजेबल। उसके बाद हम कैंसर के डायग्नोसिस होने के बाद, डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो जाता है हमारा, उसके बाद हम लोग ये टेस्ट करा के देखते हैं कि ये कितना फैला हुआ है, और उसके लिए कुछ सीटी स्कैन्स, MRI और पेट स्कैन्स होते हैं। यहाँ हम पार्ट 1 खत्म करते हैं और पार्ट 2 हम फिर से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।